हेलो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बायोलॉजी का जो हमारा जैव परिक्रम है उसका थर्ड टॉपिक है हमारा परिवहन। तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आओ देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किस भाग में होती है। तो आओ समझते हैं हम इस चीज़ को। तो देखो, पौधों में जो हमारी पत्तियां होती हैं, पत्ती बनाते हैं आज, ठीक है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा पत्ती की तरह ना। आप देखो, इसमें ना छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, और हिंदी में स्टोमाटा को रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो जो पौधों में हमारा अतिरिक्त जल होता है वो क्या होता है, जो पौधों में हमारा जल होता है उसका जो मतलब अतिरिक्त जल हो जाता है पौधों में, तो वो क्या होता है, इन छिद्रों की मदद से वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। तो इस क्रिया को ही तो हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो हमारा ये किस में, टमाटर तो हमारे पत्तियों में पाए जाते हैं, तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो किस में होती है, हमारे पत्तियों में होती है, ठीक है। अब आओ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है। जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि मानव के रक्त में जो यूरिया होता है उसका कितना परसेंट होता है, मतलब यूरिया कितना परसेंट हमारे रक्त में पाया जाता है, या क्या पूछ रहा है, सामान्य मात्रा। तो कितना होता है, 20 mg, परसेंट नहीं, इसको मतलब सामान्य मात्रा, परसेंट में ले लो, 20 mg पाया जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो देखो, ये क्वेश्चन, जब हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया होती है तो कितना परसेंट ऊर्जा जो होता है वो ताप के रूप में निष्कासित हो जाता है। तो ये होगा हमारा 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो कि संबंधित है, ठीक है। वृक्क मतलब किडनी, वृक्क मतलब होता है हमारा किडनी, किडनी के बारे में तो पता ही होगा। तो ये हमारे किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन से। उत्सर्जन चैप्टर पढ़ा होगा तो पढ़ा ही होगा हमारे वृक्क के बारे में आपने। फिर आगे हमारा, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाता है हमारा वाष्पोत्सर्जन। मैंने अभी बताया आपको कि क्या होते हैं, जब जो अतिरिक्त जल होता है वो हमारे रंध्र की मदद से वायुमंडल में वाष्पित हो जाते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये तो आपने पढ़ा होगा, जब आपने श्वसन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि हमारे पौधों में जो क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, वो किसके द्वारा होता है हमारे शरीर में। तो वो किसके द्वारा होता है, श्वसन के द्वारा होता है। इस चीज़ को मैं समझा देती हूँ आपको अच्छे से कि देखो, हमारे शरीर में जो कोशिका होता है, ये हमारा एक कोशिका हो गया, हालांकि ये होता बहुत छोटा है, बट यहाँ पे मैं समझाने के लिए ले रही हूँ। ये हमारा केंद्रक हो गया, यहाँ पे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाय, गोल्जिकाय, कोशिका झिल्ली, वैक्यूल्स। कोशिका झिल्ली मानव में नहीं होती है, सॉरी बेटा। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जब हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन क्या होता है, हमारे शरीर की जो कोशिका होती है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो हमारा भोजन ना हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में आकर के क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहता है, ठीक है। तो जब श्वसन के दौरान, जब हम सांस लेते हैं, तो श्वसन के दौरान जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में आता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाके जो भोजन स्टोर रहता है, यानी कि जो भोजन संचित रहता है, उसको तोड़ करके ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है, ठीक है।
तो श्वसन की क्रिया से हमें क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब ये जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है वो किस रूप में होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि एटीपी के रूप में होता है। ये जो यहाँ पे तो दिया है हमारा कि ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य होती है। हमारा ऑप्शन क्या दे रहा है, देखो प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और चलन। तो देखो प्रकाश संश्लेषण तो हमारे पौधों में होता है, वाष्पोत्सर्जन भी पौधों में होता है। ठीक है, अभी जीव के लिए पूछ रहा है तो क्या होगा, हमारा श्वसन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम हमारा क्लोरोफिल में। मानव हृदय में पाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा जब आपने हृदय पढ़ा होगा तो, कि मानव हृदय में क्या 4 वैश्म पाए जाते हैं। कौन कौन, दया अलिंद, बया अलिंद, दया निलय और बया निलय। इसको हम इंग्लिश में चैम्बर कहते हैं वैश्म को। अब हमारा नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण का जब क्रिया होता है तो किस चीज़, मतलब क्या हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। क्या रहता है हमारा, कैसे रहता है, 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, इधर क्या प्राप्त होता है हमारा, ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलो ठीक है, चलो समझ जाओ, वहाँ पे वो ऐड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है हमें, ग्लूकोज प्राप्त होता है। आगे, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, किण्वन। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। तो उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए इसमें से सभी क्रियाओं की आवश्यकता होती है, सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। फिर आगे हमारा, मानव में डायलिसिस की थैली होती है, वो होता है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ना पता है, डायलिसिस हमारे किडनी में होता है और ये जो नेफ्रॉन है हमारे किडनी में ही पाया जाता है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, मत्स्य मतलब मछली, तो इसका जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो क्या होता है हमारा, गील्स होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो होता है हमारा विसरण। आगे है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा। ये तो सबको पता होगा कि क्या होता है हमारा, क्लोरोफिल हमारे पत्तियों में पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पौधे हरे दिखाई देते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में क्या होता है हमारा, मृतजीवी पोषण होता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ या कहाँ संचित रहते हैं, ये तो पुराने जाइलम में, जो पेड़ पौधे होते हैं पुराने, उनमें पुराने जाइलम में ये क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं। फिर आगे हमारा, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की क्रिया है, उपचयन या उपचयन जो बोलो। रक्त क्या है, रक्त हमारा एक ऊतक है, ये सबको पता होगा कि रक्त हमारा क्या है, ऊतक में भी कैसा है, तरल संयोजी ऊतक। कैसा हमारा, तरल संयोजी ऊतक है। आगे है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है, कौन सा उत्सर्जी अंग है, वृक्क, इसको क्या कहते हैं, किडनी। आगे है, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं, इनको इंग्लिश में हम कहते हैं गार्ड सेल, ठीक है, जो हमारे पत्तियों में पाई जाती हैं।
इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल हमारा अवायवीय श्वसन के रूप में बनता है। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, ये तो आपने पढ़ा होगा, ये तो श्वासोच्छ्वास का डिफिनीशन भी हो गया कि मनुष्य में सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें एक्चुअली मिक्स क्वेश्चन थे, परिवहन और श्वसन दोनों से मिक्स क्वेश्चन थे। ठीक है।